आपको ये तो पता होगा कि भारत 100 मिलियन वर्षों पहले एक द्वीप हुआ करता था। तकरीबन 50-60 मिलियन साल पहले भारत का एशियाई महाद्वीप से टकराव हुआ और इस तरह दुनिया की छत यानी हिमालय का जन्म हुआ। गजब तथ्य है ना। भारत अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्रतिभा यहाँ नहीं रुकती है। वास्तव में भारत की समृद्धि इसके इतिहास, कला, प्राचीन तकनीकों, विज्ञान और बहुत कुछ के संदर्भ में अथाह है। भारत अनगिनत चीजों का आविष्कारक रहा है। आज हम आपको ऐसे ही 30 रोचक तथ्य बताएंगे भारत के विषय में। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए इतिहास के बारे में सही जानकारी लाते हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 1. दिमाग का खेल शतरंज भारत ने दुनिया को एक उपहार के रूप में दिया है। गुप्त साम्राज्य के दौरान लगभग 1500 साल पहले इसका आविष्कार किया गया था। इसे प्रारंभ में चतुरंग के नाम से जाना जाता है। 2. पूरे विश्व को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने वाले योग का जन्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के लगभग प्राचीन भारत में हुआ था। आज समस्त संसार के लोग योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। क्यों है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। 3. समस्त विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाली जगह भारत के मेघालय में स्थित मोनसिनराम नामक गांव है। ये स्थान चेरापूंजी से 15 कि.मी. दूर है। इस गांव में हर साल औसतन 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसकी वजह से यह धरती का सबसे नम स्थान भी है। 4. भारत एक विशाल राष्ट्र है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। 5. दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक काशी पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। बनारस या वाराणसी का पवित्र शहर सनातन काल से ही बसा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो तकरीबन 3-4 हजार वर्ष पहले ये शहर बसा था, किंतु हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार यह प्राचीन शहर भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पहले इस पवित्र शहर की नींव रखी थी। 6. सर्वधर्म एकता और मानवता का संदेश देते हुए भारत में स्वर्ण मंदिर में नस्ल, धर्म और वर्ग को किनारे करके प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा आगंतुकों को शाकाहारी भोजन कराता है। क्यों है ना गर्व करने वाली बात। 7. भारत में प्राचीन काल से ही में जल संचयन को महत्व दिया जाता था और यहाँ जल संचयन की एक विकसित प्रणाली थी। इसके उदाहरण के रूप में आपको कल्लनई बांध मिलता है। ये बांध दुनिया में चौथा सबसे पुराना बांध है, जो अभी भी सुचारू रूप से सही सलामत और कार्य कर रहा है। मौर्य सम्राटों के द्वारा 300 BC सुदर्शन नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ किले में करीब 50,000 लोगों के लिए एक वर्ष तक पानी उपलब्ध रहे इतने तालाब और बावड़ियां बनी है। 8. प्राचीन खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सौरमंडल एवं चंद्रमा की गणना को 499 में ही समझा दिया था। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय में विस्तार से सभी का उल्लेख है और अन्य खगोलीय पिंडों की गति को दर्शाया गया है, जिनको आज हम पढ़ते हैं। 9. वर्तमान में तो शिक्षा के कई जरिए और संस्थाएं बन गई है, लेकिन भारत में करीब 700 BC ही विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बन गया था, जहां पढ़ने के लिए हजारों छात्रों विश्व भर से आते थे और भारतीय संस्कृति की शिक्षा प्राप्त कर विश्व के कोने कोने में फैलाते थे। 10. विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ भी भारत में ही भरता है। वर्ष 2011 में कुंभ मेले में 75 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्रियों जमा हुए थे। कहते हैं कि यह संख्या इतनी अधिक थी कि अंतरिक्ष से भी कुंभ की भीड़ दिखाई दे रही थी। 11. भारत दुनिया का पहला देश है जिसके चीनी उत्पादन और उसके शुद्धीकरण की तकनीक का विकास किया था। बाद में हमसे विश्व के कई दूसरे देशों ने यहां आकर इस तकनीक को सीखा है। 12. मैग्नेटिक हिल लद्दाख की एक पहाड़ी है जहां पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चीजें होती है। इस जगह पर आप सड़क पर अपनी गाड़ी रोकिए और उसको न्यूट्रल कर दे, आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी ऊंचाई की तरफ जाने लगेगी सिवाय ढलान में जाने के। क्यों है ना आश्चर्य। फैक्ट्स अबाउट इंडिया। 13. विश्व का सबसे ऊंचा पुल बेली पुल भारत के हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में बना हुआ है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। 14. विशाल देश भारत में डाकघरों का बहुत बड़ा जाल मौजूद है। भारत में करीब 1,55,015 डाकघर बने हुए हैं। इनमें सबसे अलग डाकघर श्रीनगर की डल झील में बना डाकखाना है। यह एक बड़ी नाव में तैरता हुआ डाकखाना है। इसकी शुरुआत साल 2011 में की गई थी। क्यों है ना आश्चर्यजनक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। 15.
प्राचीन काल से ही भारत में महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया जाता था। यहाँ महिलाएं खुलकर उन सभी मुद्दों पर बात कर सकती थी जिन्हें आज हम सार्वजनिक रूप में बात करने से कतराते हैं। भारत में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने, स्वयंवर का अधिकार प्राप्त था। 16 भारत के आश्चर्यों में देखें तो यहाँ सांप सीढ़ी का खेल, शतरंज यानी चतुरंग, बटन का आविष्कार, शैम्पू की खोज, संख्या पाई की गणना, हीरा उत्पादन, शून्य की खोज, बीजगणित की गणना, त्रिकोणमिति के साथ साथ चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी को दर्शाना। क्यों आपको गर्व नहीं है कि आप भारतीय हो? 17 प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 3 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। यहाँ के लोगों का बौद्धिक विकास बहुत अधिक था। इस सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर उच्च कोटि का था। उन्होंने कपास से रुई निकाली, जस्ता खनिज निकाला, स्टेपवेल बावड़िया का निर्माण किया, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का उच्च स्तर पर निर्माण करवाना क्यों है न गजब। 18 आज क्रिकेट का दीवाना कौन नहीं है? हिमाचल प्रदेश की एक जगह चायल, यह ऐसा स्थान है, यहाँ पर 2444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बना है, जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था। 19 आज हम जगह जगह मार्बल और ग्रेनाइट के महल देखते हैं। बड़े बड़े किलों में इनकी कारीगरी देखते हैं जो देखने में अतिसुंदर प्रतीत होते हैं। लेकिन विश्व में पहला ग्रेनाइट का मंदिर बृहदेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में बना था। इसके निर्माण में 5 वर्ष लगे थे। 20 वर्तमान में डॉक्टरों ने चिकित्सा पद्धति में बहुत महारत प्राप्त कर ली है, किंतु भारत में 2600 वर्षीय ही शल्य चिकित्सा का आविष्कार हो चुका था। इसका प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि हमारे चिकित्सक मोतियाबिंद, हड्डी जोड़ने और पथरी निकलने जैसी जटिल शल्य चिकित्सा करते थे। क्यों है ना गजब। 21 देशभक्ति और देश सेवा की भावना हर भारतीय के मन में कूट कूट कर भरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। उस गांव के लोगों ने इस भावना को अपना सब कुछ माना है, क्योंकि यकीन मानिए इस छोटे से गांव में 50 से अधिक IAS IPS और अन्य सिविल सेवा में अधिकारी है। क्यों है ना गजब तथ्य। 22 वर्तमान में हर कोई पैसों के पीछे दीवाना है। लेकिन क्या आपको है कि जब भारत आजाद हुआ और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी, तब उन्होंने अपनी तनख्वाह का आधा भाग ही लिया था। उन्होंने कहा कि उनको इतने ही पैसों की आवश्यकता है। उनके 12 वर्ष के लंबे कार्यकाल के अंत में उन्होंने अपनी आय का केवल 25% लिया था। उस समय राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये होता था। 23 आज हम बड़े बड़े जहाज देखते हैं। इनका आकार इतना बड़ा भी होता है कि पूरा एक गांव समा जाए। किंतु विश्व में पहली बार नौकायन की कला का आविष्कार भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व महान सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। क्यों है ना गजब। 24 भारत सनातन काल से ही समृद्ध देश रहा है। पूरी दुनिया के कुल सोने का 11% सोना तो भारत की महिलाओं के पास ही है और 1986 तक आधिकारिक तौर पर केवल भारत में ही हीरा निकलता था। 25 आज हम चंद्रमा और मंगल ग्रह तक की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन भारत की इसरो ने अपना पहला रॉकेट 1963 में त्रिवेंद्रम की एक जगह तुम्बा में एक चट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट को साइकिल पर इस लॉन्चिंग पैड पर लाया गया था। आज हम इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। क्यों है ना गजब। 26 इंटरनेट की इस दुनिया में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का बोलबाला है। इसी प्रतिस्पर्धा में आज भारत भी किसी अन्य देश से पीछे नहीं है। आज भारत करीब 90 से अधिक देशों में अपने यहाँ बने सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। 27 भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान और पशुपालन में अग्रणी देश रहा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है। यहाँ करीब 150 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होता है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है जो 2015 में बना था। 28 राजस्थान के बीकानेर जिले में एक स्थान है देशनोक। यहाँ स्थित श्री करणी माता के मंदिर में आपको सैकड़ों चूहे देखने को मिल जाएंगे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप मंदिर में पैर उठा के नहीं चल सकते हैं। इसलिए इस प्रसिद्ध मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों है ना आश्चर्यजनक। 29 भारत का विज्ञान प्राचीन काल से अच्छा रहा है। उसके कुछ उदाहरण आपको ऊपर पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है जयपुर में बना जंतर मंतर। ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी वेधशाला है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी ने 1727 में करवाया था। ये वेधशाला सटीक मौसम और ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। 30 उत्तर भारत में बहुत से किले और गढ़ बने हुए हैं। ये सभी किले भारत की उत्तरी सीमा की लुटेरों से रक्षा करते थे। इन्हीं किलों में से एक है राजस्थान के जैसलमेर में बना हुआ सोनार किला। इस किले का आकार बहुत बड़ा है।
सबसे बड़ी बात ये किला आज भी पूर्ण रूप से बसावट को लिए हुए है। समस्त जैसलमेर शहर की 25% आबादी आज भी इस किले में रहती है। क्यों है आश्चर्यचकित।